राधे राधे। शिव पुराण की रुद्र संहिता के अनुसार पूर्व काल में प्रयागराज में सभी देवता और सारे असुर एकत्रित हुए। भगवान रुद्र भी अपनी नंदी के साथ वहां आ पहुँचे। महादेव को देख करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी जगह पे सब लोग बैठ गए। इसी बीच प्रजापति दक्ष भी आ गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बैठ गए। दक्ष उस समय समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे। सबने प्रजापति दक्ष को प्रणाम किया, लेकिन महादेव जी ने अपना मस्तक नहीं झुकाया। प्रजापति दक्ष को ये बात बहुत बुरी लगी। अहंकार में चूर दक्ष बहुत तेज आवाज़ से बोलने लगे, ये जितने भी देवता असुर मुझे प्रणाम करते हैं और वह प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ दुष्ट महामनस्वी मनुष्य के समान हमें प्रणाम भी नहीं कर रहा है। शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज्ज इस समय मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? मैं इसे श्राप देता हूँ कि ये रुद्र चारों वर्णों में से सबसे कुरूप है और इसे यज्ञ से बहिष्कार कर दिया जाए। इसके लिए शमशान में निवास करना ही ठीक है। ये कुलहीन देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं पाएगा। प्रजापति दक्ष बोले, रुद्र गणों, मैं श्राप देता हूँ कि तुम सब पाखंड में लिप्त हो जाओ, वेदों से बहिष्कृत हो जाओ और शमशान में सिर पे जटा धारण करके मदिरा पान में आसक्त हो जाओ। ये सुनकर शिव के नंदी को अत्यंत क्रोध आया और वे बोले, हे दुर्बुद्धि दक्ष, तुमको शिव के तत्वों का ज्ञान नहीं है। तुमने शिव के पार्षदों को व्यर्थ में ही श्राप दे दिया। यहाँ पे जितने भी ब्राह्मण हैं और तुम दक्ष, तुमने सबने मिलकर मेरे प्रभु का उपहास किया है। जो रुद्रदेव से विमुख हैं, तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण यहाँ विद्यमान हैं, मैं उनको श्राप दे रहा हूँ। तुझ जैसे ब्राह्मण सदा भोग विलास में लिप्त रहें, वेद तो पढ़ें लेकिन वो बिल्कुल शून्य रहे, वेदों से शून्य रहे, उनको कुछ भी समझ में ना आए और वो दूषित दान लेने के लिए हमेशा तत्पर रहें। और ये दुष्ट दक्ष शीघ्र ही कर्म भ्रष्ट हो करके बकरे के मुख जैसा हो जाए। नंदी का श्राप सुनकर वहाँ हाहाकार मच गया। महादेव जी भी सुनकर हंसने लगे और मधुर वचन में बोले। शिव बोले, हे नंदी, तुम परम ज्ञानी हो। तुमको ये भ्रम हुआ है कि मुझे श्राप दिया गया है। ये समझकर तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मण और दक्ष को श्राप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का श्राप छू ही नहीं सकता। वेद मंत्राक्षर हैं और सूक्तमय हैं। उसके प्रत्येक सूक्त से हर एक देवधारियों की आत्मा प्रतिष्ठित है। इसलिए तुम क्रोधित मत हो। किसी की बुद्धि कितनी भी दूषित क्यों ना हो जाए, लेकिन वे वेद को श्राप नहीं दे सकता। इस समय मुझे श्राप नहीं मिला है, ये बात तुमको ठीक ठीक समझना चाहिए। इसलिए नंदी, तुम शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, आत्मा में भी मैं ही हूँ, यज्ञ परायण यजमान में भी मैं ही हूँ, यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यह कौन है, तुम कौन हो, वे कौन हैं, सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से एक बात को विचार करो। तुमने ब्राह्मण को व्यर्थ में ही श्राप दे दिया। महानंदी, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का निष्ठ ज्ञानी और क्रोध आदि से तुम शून्य हो जाओ। इस तरह से जब नंदी ने शिव की बात सुनी तो वो बहुत शांत हो गए, क्रोध रहित हो गए। नंदी को शीघ्र ही प्रभु तत्व का बोध करा करके महाप्रभु शिव कैलाश पर्वत पर चले गए।